अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोगों ने थंबनेल्स देखा है कि थंबनेल में टॉपिक क्या था कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स क्यों टफ़ लगती है हमें। आज इस पे बात करेंगे केमिस्ट्री की बुक रीडिंग कैसे करनी चाहिए, किस मेथड में हमें केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स जो है वो इजी लगेगा। पहली बात कि आप लोगों को केमिस्ट्री लुक्स हार्ड क्योंकि आप लोगों के पास जो बुक्स होता है केमिस्ट्री की बुक रीडिंग आप नहीं करते। अगर करते हैं तो भी बिल्कुल वेरी लिटिल, बहुत कम आप लोगों को अपने जो केमिस्ट्री का बुक है वो अच्छे तरीके से रीड करनी चाहिए। और अब बुक के बजाय आप किसको पीरियड देते हैं, नोट्स को। अपने दोस्तों से नोट्स लेकर उनको रीड करते हैं, ये भी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को इवन के आपके जो टीचर्स होते हैं उनके भी नोट्स को फॉलो नहीं करें, क्योंकि आप लोगों के पास जो बुक केमिस्ट्री का है वो अच्छे राइटर्स और अच्छे आथर्स होते हैं, जो पीएचडी होल्डर होते हैं, उनका लिखा हुआ होता है। तो आप उस मेथड्स पे चले जाएं, अपनी बुक को स्टडी कर लें इंस्टेड ऑफ दी टीचर नोट्स, अदर फ्रेंड्स नोट्स को फॉलो नहीं करें। हाँ, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री का बुक स्टडी किया है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि अपने जो नोट्स होंगे हैंड राइटिंग के खुद के, मेक योर ओन नोट्स, अपने खुद के जो नोट्स होंगे वो बनाने चाहिए। वो बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर कोई पॉइंट्स आप लोगों को, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कोई पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल शार्ट राइटिंग में उसके साइड पे पेज पे लिख के उसको वहाँ पे चिपका देना। जैसे ही आप रीड करेंगे नेक्स्ट टाइम्स बुक्स तो वहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये पॉइंट्स कहाँ से हमने लिया और किस मेथड में हमें ये पॉइंट्स याद हो जाएगी। और उसके बाद जो मेन आप लोगों का केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स समझ में ना आने का रीज़न ये कि आप लोग क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज हो जाता है उसको क्या करते हैं, इग्नोर्स। एक्सरसाइज क्या होती है, इग्नोर्स हो जाता है। तो उसके बाद आप लोगों ने जितना भी पढ़ा उसके बाद आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, भूल जाते हैं। क्यों आप लोगों के पास एक्सरसाइज क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने जितना भी पढ़ा उसके बाद वो एक्सरसाइज में सॉल्व करें। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आप लोगों को वापसी में जो भी क्वेश्चन होगा तो वो अगेन यू विल गो थ्रू दी बुक, तो वहाँ से आप लोगों को वो भी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। वो आप लोगों को बुक रीडिंग भी इम्प्रूव होगी और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। यहाँ से आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स भी इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, अगर आप अपने केमिस्ट्री का जो एक्सरसाइज होता है वो किसी टीचर्स को दिखाते हैं तो ठीक है, अगर टीचर्स से नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हैं अपना जो भी आप लोगों ने जो कुछ भी एक्सरसाइज के हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड, फर्स्ट ईयर, इंटर, 9th मैट्रिक्स के, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर मेरा ये कर सकते हैं, अपना जो भी नोट्स, जो भी आप लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व किया है वो वहाँ पे सेंड कर लेना। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स मुस्लिम हैं उसको नमाज प्रे करना चाहिए अपने टाइम्स के। उसके बाद आपको होली बुक्स होता है उसकी रीड करनी चाहिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएंगे। पहली बात कि आप लोग को जो पीएमसी सिलेबस होगा, जैसे भी हमारे पाकिस्तान में पीएमसी का सिलेबस होता है, वो पीएमसी का सिलेबस जो होगा आपको उस पैटर्न्स पे आपका पढ़ना चाहिए। ठीक। और दूसरी बात, मेन बात जो होती है कि स्टूडेंट्स की वो क्या करते हैं, केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए उसको क्या करते हैं, क्रेम करते हैं, रट्टा लगाते हैं, सब कुछ पे ऊपर रट्टा लगाते हैं। केमिस्ट्री बोलते हैं है ही रट्टा, नहीं बेटा, केमिस्ट्री रट्टा नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे अगर आप लोगों के पास रिएक्शंस हो गए तो उसके क्या होते हैं, मैकेनिज़म्स होते हैं, वहाँ पे आप लोग इसको समझ लें। उसके बाद मैकेनिज़्म से होकर आप उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी वहाँ से देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स मेथड्स में आप चले जा सकते हैं। उसके बाद के रीड कॉन्सेप्चुअल वे, आपको जो अपना बुक्स होता है वो किस मेथड्स में, कॉन्सेप्चुअल जो वे होता है उसमें आप लोग अपने बुक्स रीड करनी चाहिए। ये तो हो गए पीएमसी की स्टूडेंट्स के लिए। और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारे में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं केमिस्ट्री में, तो बेटा आप लोगों के लिए आसानी यही है कि आप लोग अपनी प्रोविंस, जो भी प्रोविंस से हैं, आपको अपनी प्रोविंस की बुक रीड करनी है और कोई बुक्स रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती आप लोगों के लिए। और लास्ट बात, फॉर दी ऑल द स्टूडेंट्स सॉल्व दी पास्ट पेपर्स। अगर अभी जैसे पीएमसी टेस्ट ले रहा है तो आप लोग को पास्ट पेपर्स पीएमसी से, जो पहले पीएमसी के पास्ट पेपर्स हैं वो सॉल्व करें। और थर्ड वन जो नम्स के पास्ट पेपर्स हैं वो भी आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि वहाँ से आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी।
और जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जिस इस यूनिवर्सिटी से टेस्ट दे रहे हैं उसके पास पेपर देखें, अगर मिल रहे हैं तो पास पेपर सॉल्व कर लें। अगर पास पेपर आपसे प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं तो आप कहीं से भी आप उसकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे MCQ सॉल्व करने से। यहाँ पे आप लोग क्या करना चाहिए, MCQs जो होते हैं वो सॉल्व कर लें, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जैसे उनको भी पता चले कि रीडिंग कैसे करनी चाहिए और अपनी केमिस्ट्री को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। अगर इसमें से आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स में PMC के टेस्ट में आप लोगों का एक मिस्टेक्स लाजमी मैं बता देता हूँ। आप क्या करते हैं कि टाइम्स की शार्टेज होती है, टाइम्स टेस्ट में क्या होती है, कम होती है, मगर आप लोग क्या करते हैं, बहुत क्विक हो जाते हैं। आप सोचते हैं हम क्विक डिसीजन लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं, कभी भी क्विक नहीं होना, क्योंकि आप लोगों को कुछ टाइम लेना होगा। कुछ टाइम लेकर उसको सॉल्व करें और उसको समझें, उन क्वेश्चंस में क्या छुपा हुआ होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं देखने में बहुत इजी होते हैं, मगर उनमें बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। उन ट्रिक्स को भी आप देख लें, किस मेथड्स में क्या कर रहा है, तो आप लोग बिल्कुल ही ईजीली आपके EMC के टेस्ट में हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टेस्ट में हो, वहाँ पे आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। मगर फिर भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, PMC वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं अपने सिलेबस जो आएगा उसको फॉलो कर लें। अगर अभी तक आप लोगों का सिलेबस नहीं है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा वहाँ पर आप लोगों को गाइड कर लूँगा कि आप केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट कहाँ तक करें। हमारे पास 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो इम्प्रूवर्स होते हैं और एक फ्रेशर्स होते हैं। फ्रेशर्स के लिए भी, इम्प्रूवर्स के लिए भी, और आज तक जो है यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।